एक लड़की, उम्र सिर्फ 31 साल, रात के लगभग 11 बजे। अचानक अस्पताल का इमरजेंसी गेट खुलता है। स्ट्रेचर तेजी से आईसीयू की तरफ दौड़ रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा दर्द से तड़प रहा था। वो बार बार अपने सिर को पकड़कर सिर्फ एक बात बोल रही थी, डॉक्टर, मेरा सिर फट रहा है, ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। अचानक मॉनिटर पर हार्ट रेट 150, ब्लड प्रेशर तेजी से ऊपर, और अगले ही सेकंड बीप। नर्स चिल्लाई, सर, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। लेकिन उस रात डॉक्टर राघवेंद्र को नहीं पता था कि यह सिर्फ सिरदर्द नहीं था। इस मरीज के शरीर के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो हर मिनट उसके शरीर को अंदर से बर्बाद कर रहा था, और उसकी एक छोटी सी अनदेखी उसकी जान भी ले सकती थी। रात के इमरजेंसी वार्ड में हमेशा की तरह हलचल थी। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर डॉक्टर राघवेंद्र कई घंटों की ड्यूटी के बाद मरीजों, जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला था कि यह सिर्फ सिरदर्द नहीं था। इस मरीज के शरीर के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो हर मिनट उसके शरीर को अंदर से बर्बाद कर रहा था, और उसकी एक छोटी सी अनदेखी उसकी जान भी ले सकती थी। रात के इमरजेंसी वार्ड में हमेशा की तरह हलचल थी। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर डॉक्टर राघवेंद्र कई घंटों की ड्यूटी के बाद मरीजों की रिपोर्ट देख रहे थे। तभी अचानक इमरजेंसी दरवाजा खुला। स्ट्रेचर पर थी नेहा शर्मा, 31 साल की एक महिला। उसके साथ उसका पति रोहित था। रोहित घबराकर बोला, डॉक्टर साहब, पिछले 2 साल से सिरदर्द होता था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बहुत बढ़ गया था। आज अचानक दर्द इतना बढ़ गया कि ये जमीन पर गिर गई। डॉक्टर राघवेंद्र ने मरीज को देखा। चेहरा पसीने से भीगा हुआ, दिल की धड़कन बहुत तेज, सांसें तेज। नेहा दर्द के बीच बीच में बोल रही थी, मेरा सिर ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा। डॉक्टर राघवेंद्र ने तुरंत आदेश दिया, आईवी लाइन लगाइए, ईसीजी कीजिए, बीपी मॉनिटरिंग शुरू कीजिए। पहले मरीज को स्थिर करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो चीज दिख रही थी, असली बीमारी वो नहीं थी। इमरजेंसी वार्ड के मॉनिटर लगातार आवाज कर रहे थे। डॉक्टर राघवेंद्र तेजी से रिपोर्ट देख रहे थे। पहली जांचों में कुछ खास नहीं दिखा। डॉक्टर राघवेंद्र ने तुरंत आदेश दिया, आईवी लाइन लगाइए, ईसीजी कीजिए, बीपी मॉनिटरिंग शुरू कीजिए। पहले मरीज को स्थिर करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो चीज दिख रही थी, असली बीमारी वो नहीं थी। इमरजेंसी वार्ड के मॉनिटर लगातार आवाज कर रहे थे। डॉक्टर राघवेंद्र तेजी से रिपोर्ट देख रहे थे। पहली जांचों में कुछ खास नहीं दिखा। ईसीजी में बहुत गंभीर बदलाव नहीं, ऑक्सीजन ठीक, लेकिन ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। कभी 220/130, कुछ मिनट बाद 150/90, फिर अचानक 240/140। डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे। उन्होंने सोचा, क्या यह बहुत गंभीर माइग्रेन है? क्या दर्द के कारण बीपी बढ़ रहा है, या कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या? उन्होंने प्रारंभिक उपचार शुरू किया। दर्द कम करने की दवा, आईवी फ्लूइड, ब्लड प्रेशर नियंत्रण की कोशिश। मरीज को लगातार मॉनिटरिंग पे रखा गया। कुछ मिनटों तक लगा कि हालत सुधर रही है। नेहा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। रोहित ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मॉनिटर पर हार्ट रेट तेजी से बढ़ने लगा। 120, 140, 160, 170। नर्स घबराकर बोली, सर, टैकीकार्डिया बढ़ रहा है। नेहा अचानक जोर जोर से सांस लेने लगी। चेहरे पर घबराहट साफ थी। वो बार बार बोल रही थी, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। अचानक उसके पूरे शरीर में पसीना आने लगा, हाथ कांपने लगे। ब्लड प्रेशर फिर ऊपर पहुंच गया, 250/150। रोहित लगभग रोने लगा, डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? अभी तो ठीक हो रही थी।
डॉक्टर राघवेंद्र की नज़र मॉनिटर पर टिक गई। कुछ बात मेल नहीं खा रही थी। साधारण माइग्रेन ऐसा नहीं करता। सिर्फ दर्द से इतनी तेजी से बदलते बीपी के एपिसोड्स, इतना पसीना, दिल की इतनी तेज धड़कन, घबराहट के अचानक दौरे। उन्होंने पुराने इतिहास के बारे में पूछा। रोहित ने याद करते हुए कहा, सर, पिछले कई महीनों से इन्हें कभी कभी अचानक सिर दर्द होता था, साथ में बहुत पसीना आता था, दिल बहुत तेज धड़कता था, लेकिन कुछ देर बाद सब सामान्य हो जाता था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। डॉक्टर राघवेंद्र धीरे धीरे कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में शक दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, ये सिर्फ सिरदर्द नहीं है। शायद हम गलत दिशा में देख रहे थे। शायद शरीर के अंदर कहीं कुछ ऐसा है जो हर कुछ समय में खतरनाक हार्मोन छोड़ रहा है। उन्होंने तुरंत नई जांचें लिखीं। नर्स ने पूछा, सर, आपको क्या शक है? डॉक्टर मॉनिटर देखते हुए बोले, अगर मेरा शक सही निकला तो असली दुश्मन दिमाग में नहीं, कहीं और छिपा है। स्क्रीन काली हो जाती है। क्या डॉक्टर राघवेंद्र सही थे? क्या नेहा की हालत और बिगड़ने वाली थी? मन दिमाग में नहीं, कहीं और छिपा है। स्क्रीन काली हो जाती है। क्या डॉक्टर राघवेंद्र सही थे? क्या नेहा की हालत और बिगड़ने वाली थी? आईसीयू के अंदर तनाव बढ़ चुका था। डॉक्टर राघवेंद्र ने तुरंत कुछ विशेष जांचें लिखीं, ब्लड और यूरिन के हार्मोन टेस्ट और पेट की इमेजिंग। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मॉनिटर की आवाज़ें कमरे की खामोशी को तोड़ रही थीं। नेहा की हालत अभी भी स्थिर नहीं थी। कभी बीपी बहुत ऊपर, कभी अचानक नीचे। दिल की धड़कन अभी भी अनियमित रूप से बढ़ रही थी। रोहित बाहर बेचैनी से टहल रहा था। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर राघवेंद्र रिपोर्ट देखते ही कुछ सेकंड शांत हो गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें अब जवाब मिल चुका था। उन्होंने रोहित को बुलाया। धीरे से बोले, हमें असली कारण मिल गया है। नेहा को केवल सिरदर्द नहीं था, उसके शरीर में एक दुर्लभ समस्या थी। एड्रीनल ग्रंथि में एक ट्यूमर अत्यधिक मात्रा में तनाव वाले हार्मोन छोड़ रहा था। इसी वजह से अचानक सिरदर्द, धड़कन तेज होना, बहुत पसीना आना और खतरनाक तरीके से बीपी बढ़ना हो रहा था। रोहित अवाक रह गया। मतलब इतने समय से जो सिरदर्द हो रहा था? डॉक्टर राघवेंद्र ने कहा, वो शरीर का चेतावनी संकेत था। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सबसे कठिन हिस्सा बाकी था। गलत तरीके से इलाज या जल्दबाजी मरीज की हालत और खराब कर सकती थी। डॉक्टर राघवेंद्र ने सावधान संकेत था, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सबसे कठिन हिस्सा बाकी था। गलत तरीके से इलाज या जल्दबाजी मरीज की हालत और खराब कर सकती थी। डॉक्टर राघवेंद्र ने सावधानी से दवाओं द्वारा बीपी और शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना शुरू किया। अगले कुछ दिन आईसीयू में लगातार निगरानी चली। धीरे धीरे हार्ट रेट सामान्य होने लगा, पसीना कम हुआ, सिर दर्द गायब होने लगा। नेहा पहली बार मुस्कुराई। कुछ दिनों बाद वार्ड में शिफ्ट किया गया। डिस्चार्ज वाले दिन नेहा और रोहित दोनों डॉक्टर राघवेंद्र के सामने खड़े थे। नेहा की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर साहब, मैं सोच रही थी कि मुझे सिर्फ माइग्रेन है। अगर उस रात आप असली कारण नहीं पकड़ते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। रोहित ने हाथ जोड़कर कहा, आपने सिर्फ इलाज नहीं किया, आपने हमारी पूरी जिंदगी वापस दे दी। डॉक्टर राघवेंद्र हल्का मुस्कुराए। धन्यवाद मुझे नहीं, अपने शरीर को दीजिए। वो बहुत पहले से आपको संकेत दे रहा था। अस्पताल की सुबह हो चुकी थी। खिड़की से आती हल्की धूप डॉक्टर राघवेंद्र के चेहरे पर पड़ रही थी। आईसीयू के बाहर की हलचल कुछ देर के लिए शांत थी। डॉक्टर राघवेंद्र बोलते हैं, दोस्तों, हर सिरदर्द साधारण नहीं होता। ज्यादातर लोगों को सिरदर्द होता है और अधिकांश मामलों में कारण गंभीर नहीं होता। लेकिन जब शरीर बार बार एक ही तरह का असामान्य संकेत देने लगे तो उसे अनदेखा करना कभी सही नहीं होता। नेहा को बार बार सिरदर्द होता था। उसके साथ धड़कन तेज हो जाती थी, बहुत पसीना आता था। करना कभी सही नहीं होता। नेहा को बार बार सिर दर्द होता था। उसके साथ धड़कन तेज हो जाती थी, बहुत पसीना आता था, बेचैनी होती थी। ये संकेत शरीर कई महीनों से दे रहा था। कुछ दुर्लभ स्थितियों में शरीर जरूरत से ज्यादा तनाव वाले हार्मोन बना सकता है। इससे अचानक बीपी बहुत बढ़ सकता है, धड़कन तेज हो सकती है और मरीज गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर सिरदर्द किसी खतरनाक बीमारी का संकेत है, लेकिन कुछ चेतावनी संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर राघवेंद्र उंगलियों पर गिनाते हैं।
अचानक जीवन का सबसे भयंकर सिरदर्द, बार बार सिरदर्द के साथ धड़कन तेज होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, बार बार बीपी का बहुत ऊपर जाना, बेहोशी, कमजोरी या असामान्य लक्षण। ऐसी स्थिति में केवल दर्द की दवा लेकर बार बार उसे दबाते मत रहिए, जांच करवाइए। बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जाती है, इलाज उतना आसान होता है। देर होने पर वही बीमारी इलाज को कठिन बना सकती है। शरीर अक्सर चिल्लाता नहीं, वो पहले फुसफुसाकर संकेत देता है। सवाल ये है कि हम सुनते कब जाता है। डॉक्टर राघवेंद्र कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद करते हैं। लगता है कि अब आखिरकार उन्हें कुछ मिनट आराम मिलेगा, लेकिन तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है। बीप। Doctor, please, बाहर my से son. आवाज He आती was है। fine, then suddenly डॉक्टर started राघवेंद्र, shaking. His जल्दी breathing is आइए। so fast. His lips are blue. Please help him. अस्वीकरण। ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई चिकित्सीय संबंधी जानकारी को चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक मरीज और उसकी स्थिति अलग होती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या या लक्षण महसूस हो रहे हैं तो कृपया तुरंत किसी योग्य डॉक्टर या नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें। यस डॉक्टर चैनल और इसके निर्माता इस वीडियो में दी गई जानकारी के उपयोग या उसकी व्याख्या के कारण होने वाले किसी भी निर्णय, कार्यवाही या उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी तस्वीरें, दृश्य और वीडियो सीक्वेंस AI द्वारा बनाए गए हैं या केवल कहानी और शिक्षा के उद्देश्य से रचनात्मक रूप से तैयार किए गए हैं। इनका किसी वास्तविक मरीज या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, अस्पताल या घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो वह केवल संयोग मात्र है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय से पहले पेशेवर चिकित्सीय सलाह अवश्य लें।